Hello everyone, I Azra Batul, and as you all know, we have started our topic Companies Act 2013 in our previous slides, and now we will learn about some new topics of this act. So we have covered introduction of this topic, Companies Act 2013 and its definition according to the Companies Act 2013, and we have covered meaning, what is the meaning of the Companies Act, and we were reading the features of a company, and हम इसके बारे में पढ़ चुके थे, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ अ कंपनी में क्या था कि जो इसके मीनिंग्स में पॉइंट्स आ रहे थे वो इसके फीचर्स में इंक्लूड होंगे। फर्स्ट था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेकेंड था लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, then perpetual existence, फिर common seal and transferable share, capacity to sue or being sued. That were the features of a. So we are studying about features of a company. First है हमारा separate legal identity. Separate legal identity में क्या है? Company has its separate illegal identity. मतलब कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस रखती है। सेकेंड पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स में क्या होता है? द लायबिलिटी अपॉन द कंपनी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड ओनली टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स ब्रॉट बाय देम और टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनीज में कि लिमिटेड लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स एंड गारंटीज से कैसे लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस में क्या है कि अ कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस irrespective of its shareholders coming and leaving the company till the point of its wound up। यानी the shareholders, the partners will come and go, but there will no effect on company. Company will run as its own terms and condition। कि कंपनी में उसके शेयर होल्डर्स या पार्टनर आएंगे जाएंगे, इससे कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी हैज़ इट्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन सील। अ कंपनी हैज़ इट्स कॉमन सील विच एक्ट्स द सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। इसकी कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है, ठीक है, और अपनी एक पहचान होती है जो कॉमन सील के रूप में होती है। ट्रांसफरेबल शेयर्स, जो कंपनी होती है उसके शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल इन नेचर एंड द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या होता है कि जो इट मीन्स कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं और वो जो शेयर्स होते हैं वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड। सिंस द कंपनी हैज़ इट्स ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज़ कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड। के जैसे कि हम सभी को बताया, एज वी ऑल नो दैट कंपनी हैज़ इट्स पर्सनल एग्जिस्टेंट एंड कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी। सो ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और ये किसी पर केस भी कर सकती है और इस पर भी केस किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ कंपनीज के कंपनीज कितनी तरह की होती है। कंपनीज के काइंड्स में हमारा आता है, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड देन अदर्स। ये 5 टाइप्स हैं हमारे जो काइंड्स ऑफ कंपनीज में आते हैं। इनकी जो डिटेल्स हैं हम वो आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेस पर जो कंपनीज होती हैं वो कितने टाइप की कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी विच इज बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट इज रॉयल चार्टर्ड कंपनी, सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये होती किस तरह से हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। रॉयल चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर चार्टर ऑफ अ कंपनी और बाय अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। यानी किसी भी स्पेशल ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन के ऑर्डर के थ्रू ये कंपनीज फॉर्म की जाती थी
और इनको फॉर्म किया जाता था अंडर द चार्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी। वी ऑल नो अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इट इज़ नॉट रिसेंटली इन एग्जिस्टेंट, बट ये रॉयल चार्टर्ड कंपनी में आती है। और ऐसी कोई भी कंपनी जो कि अपने किंग और क्वीन के ऑर्डर के अंडर फॉर्म की गई हो, वो रॉयल चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। सेकेंड, स्टैच्यूटरी कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी आर पब्लिक एंटरप्राइजेस, okay, and it exists by a special act of parliament। इनके लिए स्पेशल एक्ट होता है पार्लियामेंट का, जिससे कंपनी फॉर्म की जाती है। इसका हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC के बारे में हम सभी जानते हैं, तो वो अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म की जाती है। ठीक है, इनको रेगुलेट करता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी में आते हैं बात हमारे। रजिस्टर्ड कंपनी में कौन सी कंपनी आती है? कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज विच इज फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी एक्ट। जो अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हुई हैं और उससे अर्लियर जो भी कंपनीज एक्ट था उसमें फॉर्म हुई हैं, वो सभी कंपनी हमारी रजिस्टर्ड कंपनी में इंक्लूड की जाती हैं। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। तो कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज में कितने टाइप्स आते हैं हमारे? कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। सो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या आता है हमारा कि लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द कैपिटल ओरिजिनली इन्वेस्टेड। ठीक है, यानी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की जो भी शेयर होल्डर में जितना भी पार्ट ऑफ शेयर्स हैं उसकी लायबिलिटी उस ओरिजिनल मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड पर बेस रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जितने अमाउंट पर उसकी पेड बैठती है ऑफ द शेयर की शेयर वैल्यू जो भी बैठती है। यानी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो भी फॉर एग्जांपल उसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ पर शेयर है और 80 रुपये पेड हो चुके हैं, सो उसकी अनपेड अमाउंट कितनी बैठी है? 20 रुपीज़। सिर्फ 20 रुपीज़ के लिए वो शेयर होल्डर जो है लाइबल होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है? इन सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज अप टू amount invested or guaranteed by shareholders toward assets of the company cause of wound up। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है कि शेयर होल्डर्स की जितनी भी अमाउंट की गारंटी उसने ली है उतनी अमाउंट उसके लिए पेबल रहेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पर जितनी भी शेयर होल्डर ने गारंटी ली है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप आई विल पे यू 2 लाख रुपीज़ टू द कंपनी, सो वो शेयर होल्डर सिर्फ 2 लाख रुपीज़ के लिए ही लाइबल होगा। अदर देन जो भी अमाउंट बैठेगी एक्स्ट्रा उसके लिए वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर लाइबल नहीं होगा। दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट अनलिमिटेड कंपनी। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इन प्रीवियसली 2 पॉइंट्स व्हाट हैपन दैट लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में हुआ क्या था? लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज़ थी वो लिमिटेड थी, बट यहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी है सो उसकी लायबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड होंगी। कंपनी हैविंग नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर इज एन अनलिमिटेड कंपनी। Thus, the liability may extend to the personal property of its shareholder। ओके, यह क्या होता है कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या था कि अगर जितनी भी लायबिलिटी के लिए आप लायबल हो आप उतना ही पेड करोगे और उसमें आपकी पर्सनल असेट्स जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में क्या है? अनलिमिटेड कंपनी में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है।
अगर कंपनी को कोई लॉस हो रहा है और आपका जो मतलब लायबिलिटी है एट द टाइम ऑफ वाइंड अप जो अराइज होती है और कंपनी को लॉस होता है, सो आपको वो लॉस बियर करना होगा। उसके लिए आपको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस लॉस को बैलेंस करना होगा, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। सो दीज वर द पॉइंट ऑफ companies on the basis of liability, and we have covered two kinds of companies. First is companies on the basis of incorporation, and second is companies on the basis of liability. So आगे के remaining topic we will cover in our next slide. Till then, stay safe, stay healthy, and bye bye.